अब सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर एंड क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ वेरीफाई करने बोला है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है, 2647 डिवाइड 2। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ मैंने देखो साइड में टेबल लिख दिया है, 2 4 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा, ऐसे करके लिख। अब 2 के टेबल ये दोनों 2 2 है, सेम है, तो 2 1 ज़ा 2, 0 है। फिर क्या होता है, 6। 2 के टेबल में 6 आता है, ये आता है 2 3 ज़ा 6, तो 3 6। फिर क्या होता है, 4। फिर 2 के टेबल में 4 आता है, 2 2 ज़ा 4। फिर क्या होता है, हम 7। अब 2 के टेबल में 7 कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। 8 बड़ा हो जाएगा तो हम क्या लेंगे, 6। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये आपका है 7 में 6 क्या, 1। तो ये आपका क्या हो गया, क्वोशंट। ये क्या हो गया आपका, डिविज़र। और ये क्या है आपका, डिविडेंड। और ये क्या है आपका, रिमाइंडर। अब हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, तो यहाँ पहले लिख देंगे वेरिफिकेशन, मतलब हम लोग ये जो निकाले वो सही है कि नहीं। तो क्या फार्मूला आपका, डिविज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इक्वल डिविडेंड। ये अब यहाँ पे डिविज़र क्या आपका, जिसे डिवाइड करते हैं उसको डिविज़र बोलते हैं। फिर क्वेश्चन क्या है, जो आपका आंसर आया 1323, 1323 और रिमाइंडर आपका है 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 इंटू 1323 को आप साइड में इंटू करके देख लो। यहाँ पे आप लोग पेंसिल से करना, फिर उसको मिटा देना 2 से। 2 3 ज़ा, ये 1 से, ये 10 से, ये 100 है, 1000। कन्फ्यूज़ मत हो कर कैसे करें, पहले 1 से करेंगे फिर 10 से। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। तो कितना है, इन दोनों को इंटू करने से 2646। आप +1 कर देना है, तो +1 करेंगे तो 1 कहाँ जाएगा आपका, 6 के नीचे। तो 6 + 7 बाकी, तो देखो कितना आंसर है, 2647। तो देखो आपका आ गया ना डिविडेंड, मतलब ये क्वेश्चन आपका सही है। सेम क्वेश्चन 964। इसको देखो मैं यहाँ पे बता रही हूँ। तो पहले 3 के टेबल में 9 जाता है, 3 3 ज़ा 9, ये आया। फिर 6 उतारे, 3 2 ज़ा 6, 6 6 - 6 के 0, फिर क्या बचा 4। अब 3 के टेबल में 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 6 बड़ा हो जाएगा तो क्या लेंगे हम, 3 1 ज़ा 3, तो 3 1 ज़ा 3, 4 में 3 गया 1। अब ये क्या है आपका, रिमाइंडर, ये आपका क्वोशंट, ये आपका डिविज़र और ये आपका डिविडेंड। फिर से वेरिफिकेशन करेंगे, तो डिविडेंड आप सामने में भी लिख सकते हैं या लास्ट में भी लिख सकते हो। तो डिविडेंड इक्वल डिविज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविज़न आपका जिससे डिवाइड कर रहे 3, और आंसर कितना आया 321, ये आपका क्वेश्चन, और रिमाइंडर आपका 1 आया। तो ये इन दोनों को इंटू कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 963 + 1 किए तो 964। तो मतलब ये भी आपका सही है। नेक्स्ट आपका भी सेम ऐसे ही, ये भी 489 भी ऐसे ही बनेगा, ये भी ऐसे ही बनेगा, सब आपका सेम ऐसे ही बनेगा। एक और क्वेश्चन मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ये 4 डिजिट वाला 2489, ठीक है। तो फिर वैसे 2 1 ज़ा 2, फिर 4 उतारे, 2 2 ज़ा 4, फिर 8 उतारे, 2 4 ज़ा 8, फिर क्या उतारे 9। अब 2 के टेबल में 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब 9 से छोटा क्या है आपका 8, 10 आपका बड़ा हो जाएगा तो क्या लेंगे हम 8। तो 2 4 ज़ा 8, 9 में 8 गया 1, तो ये आपका क्या है, रिमाइंडर, ये आपका क्वोशंट, ये आपका डिविज़र, ये डिविडेंड। अब फार्मूला फिर से वैसे ही लगाएंगे, डिविडेंड इक्वल डिविज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिविज़र आपका 2 है, क्वेश्चन कितना है 1244,
और रिमाइंडर आपका 1। तो दोनों को फिर से इंटू करके देख लो, यहाँ साइड में आप लोग कितना 1244 इंटू 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 2488 आया। +1 कर देंगे इसी में, +1 किए तो कितना आया 2489। तो देखो आ रहा है आपका डिविडेंड 2489। तो मतलब ये क्वेश्चन सही है। तो सेम बाकी भी आपका सेम ऐसे ही बनेगा। अब एक्सरसाइज 5.4 भी आपका डिवीज़र है, मतलब डिवीज़न ही है। तो ये भी आपको डिवाइड करके वेरीफाई करना है, मतलब 60 से 65 7। ये भी आपको बता रही कैसे करना है। 65 डिवाइड 7। अब 65 डिवाइड 7। अब यहाँ देखो 7 आपका ग्रेटेस्ट है, 6 आपका स्मॉलेस्ट, तो ये हम दोनों डिजिट को लेंगे 65। अब 7 का टेबल लिख के देख लो। तो देखो अब यहाँ 65 में 7 के टेबल में कहीं आ रहा है, इस 65 नहीं आ रहा है, तो क्या आ रहा है आपका 63। लास्ट में 70 आपका बड़ा हो जाएगा, तो क्या लेंगे हम 63। तो 7 9 ज़ा 63, 5 में 3 गया, क्या है आपका 2, और ये तो ये आपका आ गया क्वोशंट, ये डिविडेंड, और ये रिमाइंडर, ये आपका डिवीज़र। फिर ऐसे आप लोग वेरीफाई करोगे तो क्या है फार्मूला, डिवीज़र। मैं शॉर्ट में लिख रही, लेकिन आप लोग पूरा लिखोगे, डिविडेंड इक्वल डिवीज़र इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। डिवीज़र आपका 7 है, 9 आपका क्वोशंट है, प्लस रिमाइंडर आपका 2। तो 7 9 ज़ा 63 प्लस 2, दोनों को प्लस किए तो कितना है 65। मतलब ये आपका क्वेश्चन सही है। सेम ऐसे 85 डिवाइड 6 करोगे तो एक और बता दे रही, 85 डिवाइड 6। अब 6 कर देखो, तो ये देखो 6 बन जा 8 है, कहीं नहीं है, 12 बड़ा हो जाएगा तो क्या लेंगे हम 6, 6 बन सा 6, 8 में 6 गया 2, फिर क्या होता है रे 5। अब 25 कहीं है, नहीं है, 30 बड़ा हो जाएगा तो क्या लेंगे हम 24, 6 4 ज़ा 24। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन, ये डिवीज़न, ये आपका रिमाइंडर। फिर वैसे ही वेरीफाई करोगे आप लोग। ओके, तो आप लोग सेम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी आपको डिवाइड एंड वेरीफाई एंड रिजल्ट बोल रहा है, और आप राइट मतलब क्वेश्चन जो आएगा आंसर वो भी लिखना है, रिमाइंडर भी लिखना है। तो क्वेश्चन जो आपका आंसर आता है और लास्ट में जो बचता है उसको रिमाइंडर, मतलब दोनों को भी लिखना है। तो ये वेरीफाई आपको करना है। तो 1 2 आप लोग खुद करके देखो, नहीं आएगा तो फिर से कराऊंगी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 850 डिवाइड 5। देखो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 बड़ा हो जाएगा, तो 8 में 5 गया 3, फिर 5 उतारे, 5 7 ज़ा 35, फिर 0 है तो 0 को वैसे लिख देंगे। तो देखो आपका आ गया क्वेश्चन 170 और रिमाइंडर 0। तो मतलब ये ऐसे आप लोग को आंसर भी लिखना है और वेरीफाई भी करना है। ठीक है।